एक बार की बात है, एक बच्चा था। उसका कोई भी नहीं था। वह बहुत दुखी था। एक दिन वह एक संत के पास आश्रम में गया। संत जी से कहने लगा, बाबा, आप सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्या मैं आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा, तेरा नाम क्या है? तब उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। संत जी ने उसका नाम रामदास रखा और आश्रम के सारे काम करने लगा। उन संत की आयु 80 साल की हो गई थी। एक दिन उन्हें तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ा और अपने शिष्यों को बुलाकर कहते हैं कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, मेरे साथ कौन कौन चलेगा और आश्रम में कौन रुकेगा। संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए सभी बोले कि हम तो आपके साथ तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। अब संत सोचने लगे, किसे साथ लेकर जाएं और किसे आश्रम में छोड़ कर जाएं, क्योंकि अगर सभी साथ चल दिए तो आश्रम में काम कौन करेगा। आश्रम पर किसी का रुकना भी जरूरी था। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, बाबा, अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम पर रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे काम करना पड़ेगा। और संत जी कहते हैं कि बेटा, चाहे आश्रम की सफाई में कोई कमी रह जाए, पर भगवान की सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। रामदास ने संत से कहा कि बाबा, मुझे तो भगवान की सेवा करनी नहीं आती, आप बता दीजिए कि भगवान जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दूंगा। आश्रम में एक मंदिर था। वहाँ उस मंदिर में राम दरबार की सुंदर झांकी थी, जिसमें श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी विराजमान थे। उसके बाद संत ने सब बता दिया कि सेवा कैसे करनी है। रामदास ने गुरु जी से कहा कि बाबा, मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा, ये भी बता दो, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आएगा। संत कहते हैं कि बेटा, तू कहता था ना कि तेरा कोई नहीं है, तू अनाथ है, तो देख, आज से यह राम जी और सीता जी तेरे माता पिता हैं। रामदास ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, और ये जो पास में खड़े हैं वह कौन है? संत ने कहा, ये तेरे चाचा जी हैं। और हनुमान जी के लिए कहा कि ये तेरे बड़े भैया हैं। रामदास सब समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया और भिक्षा मांग कर लाया और फिर भोजन तैयार किया। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर आया। रामदास ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दी और बोला, पहले आप खाओ, फिर मैं खाऊंगा। रामदास को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे, पर बहुत देर हो गई। रोटी तो वैसी की वैसी थी। तब बालक रामदास ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है तो शर्मा रहे होंगे। रामदास ने पर्दा लगा दिया। बाद में खोलकर देखा, तब भी खाना वैसे का वैसे पड़ा था। अब तो रामदास रोने लगा कि मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई, इसलिए खाना नहीं खा रहे हैं, और यह नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा और मैं भूख से मर जाऊंगा। इसलिए अब मैं मर जाऊंगा, क्योंकि गुरुजी पूछेंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगा। रामदास मरने के लिए पहाड़ की ओर जाता है। तब भगवान राम जी हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान, जाओ उस बालक को लेकर आओ और बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जाते हैं और रामदास कूदने ही वाला होता है कि हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो? रामदास कहता है, आप कौन? हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा भैया हूँ, इतनी जल्दी भूल गए? रामदास कहता है, अब आए हो? इतनी देर से वहाँ बोल रहा था कि खाना खा लो, तब आए नहीं, अब क्यों आ गए? तब हनुमान जी बोले, पिताश्री का आदेश है कि अब हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। इसी तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता और भोजन करता। सेवा करते करते 15 दिन हो गए। एक दिन रामदास ने सोचा कि कोई भी माँ बाप हो, घर में काम तो करते ही हैं, पर मेरे माँ बाप तो कोई काम नहीं करते, सारे दिन खाते रहते हैं, मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। रामदास मंदिर जाता है और कहता है, पिताजी, कुछ बात करनी है आपसे। राम जी कहते हैं, बोल बेटा, क्या बात है? रामदास कहता है कि अब से मैं अकेले काम नहीं करूंगा, आप सबको ही काम करना पड़ेगा। आप तो बस सारा दिन खाते रहते हो और मैं काम करता रहता हूँ, अब से ऐसा नहीं होगा। राम जी कहते हैं कि फिर बताओ बेटा, हमें क्या काम करना है? रामदास ने कहा, माता जी, अब से रसोई आप संभालिए और चाचा लक्ष्मण जी आप सब्जी तोड़कर लाएंगे और भैया हनुमान जी आप लकड़ियां लाएंगे और पिता राम जी आप कथा वाचने की सेवा लीजिए। सबने कहा, ठीक है। अब सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह साथ रहने लगे। कुछ दिन बाद वो संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो सीधा मंदिर में गए और देखा कि मंदिर से प्रतिमाएं गायब है। संत ने सोचा, कहीं रामदास ने प्रतिमा बेच तो नहीं दी। संत ने रामदास को बुलाया और पूछा, भगवान कहाँ है? रामदास भी अकड़ कर बोला कि मुझे क्या पता, रसोई में कहीं काम कर रहे होंगे। संत बोले, ये क्या बोल रहा है? रामदास ने कहा, बाबा, मैं सच बोल रहा हूँ, जब से आप गए हो
ये चारों काम में लगे हुए हैं। वो संत भागकर रसोई में गए और सिर्फ एक झलक देखी कि सीता माता जी भोजन बना रही हैं, राम जी कथा बाँच रहे हैं। तभी अचानक वह चारों गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत रामदास के पास गए और बोले, आज तुमने मुझे मेरे ठाकुर जी का दर्शन कराया है, तू धन्य है। और संत ने रो रो कर रामदास के पैर पकड़ लिए। कहने का अर्थ यही है कि ठाकुर जी तो आज भी तैयार हैं दर्शन देने के लिए, पर कोई रामदास जैसा भक्त भी तो होना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय सिया राम।